इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे। ये चीज़ें समझनी हैं, इसके बाद ही आप एमसीक्यूज़ कर पाएंगे, इसके सिवा एमसीक्यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है। तो पहले आप बात करते हैं कांस्टेंट की। कोई भी आपके पास कांस्टेंट हो, या सपोज करें कोई भी आपके पास कांस्टेंट से आप ऐसे समझेंगे कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे सपोज करते हैं 9 लिख देता हूँ, तो 9 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। अगर मैं आपसे कहूँ कि dy/dx कांस्टेंट का क्या होगा, तो भी इसका मतलब है मैं आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपको कहूँ f' 9x का क्या होगा, 9 का क्या होगा सॉरी, तो 9 का f' होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं कि कांस्टेंट के बाद जो है वो क्या है, हमारे पास x है। कांस्टेंट के बाद जो है x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, x पावर n कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9, तो यहाँ पे n की जगह 9 आ जाएगा, यानी कि x पावर 9 का डेरिवेटिव क्या होगा, 9x पावर 9 माइनस 1, यानी कि 9x पावर 8। तो ये क्या होगा, x पावर 9 का डेरिवेटिव होगा। इसी तरह से आप x पावर 10, x पावर 12, x पावर 13 किसी का भी डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको मेन लॉजिक क्या समझना है कि x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है। x पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n इंटू x पावर n माइनस 1। ओके हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं e पावर x, एक्सपोनेंशियल पावर x। एक्सपोनेंशियल पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम ही होता है e पावर x, एक्सपोनेंशियल पावर x। यहाँ पे अब हम बात करते हैं e पावर kx की। e पावर kx से मतलब है कोई भी कांस्टेंट आपको नंबर दिया हुआ होगा। सपोज करें हम यहाँ पे लिख देते हैं 8, तो e पावर 8x का डेरिवेटिव क्या होगा। e पावर 8x का जो डेरिवेटिव होगा ना, सबसे पहले आपको जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि e पावर x का क्या होगा। तो e पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वही e पावर 8x का पहले होगा, यानी कि e पावर 8x e पावर 8x ही रहेगा। उसके बाद अगेन हमें 8x का भी डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो 8 तो वही है, कांस्टेंट एक नंबर है, लेकिन x का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया 1 है, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू, तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर 8x का e पावर 8x इसके साथ 8 मल्टीप्लाई भी होगा, यानी कि 8 e पावर 8x। ओके हो गया यहाँ तक। इसको आप समझने के लिए के एक नंबर होगा, कोई भी 8 हो गया, 7 हो गया, या कांस्टेंट होगा कोई भी। ठीक हो गया, तो ये इसका इस तरह से डेरिवेटिव होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, यानी कि दो जैसे आपके पास साइन x हो और cos x हो, वो प्रोडक्ट में आपको दिए हुए हों, तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे फार्मूला को थोड़ा समझ लें, तो उसका डेरिवेटिव इस तरह होगा, u आप सेम रखेंगे, v का पहले डेरिवेटिव करेंगे, प्लस v सेम रखेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे। ये आपको डिफ़िकल्टी होगी अभी समझ में, लेकिन बाद में आपको ईजिली समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आप इसको थोड़ा देख लें। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह u ओवर v, यानी कि डिवीजन में होगा, तो उसका हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं cos x पे। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, तो ये हो गया cos x का डेरिवेटिव। उसके बाद हम आते हैं टेंजेंट पे। टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट स्क्वायर x होता है। ठीक, ये सारी आपको याद रखनी है। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना आपको MCQs पे बात समझ नहीं आएगी। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x। ओके, सो सीकेंट x का अगेन क्या होगा, सीकेंट x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, एंड कॉटेजेंट x कॉट x का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। उसके बाद हम बात करते हैं साइन इनवर्स x की, cos इनवर्स x की और टेंजेंट इनवर्स x की। वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनका डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर अंडर रेडिकल 1 माइनस x। ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक हो गया यहाँ तक, टेंजेंट इनवर्स तक। उसके बाद log x का जो नेचुरल लॉगरिथम log x का डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 ओवर x, एंड log x का अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं log, ये डिफरेंट है। ठीक हो गया, तो 1 ओवर x log a। ठीक हो गया, 1 ओवर x इंटू log a, ये इसका डेरिवेटिव होगा।
यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पे इनको आप खैर हो गई, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट भी लग रहे हैं लेकिन इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन मेन जो आपको समझना है वो यहाँ तक समझना है, ठीक हो गया, जो भी रेट से मैंने शो आउट किए हुए हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब हम आते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 9x देन एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए हमें साइन 9x का डेरिवेटिव बताना है, तो साइन 9x का डेरिवेटिव क्या होगा। अगर आपको साइन x का डेरिवेटिव पता है तो आप इजीली बता सकते हैं साइन 9x का डेरिवेटिव क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन x का जो डेरिवेटिव है वो है cos x। तो सिमिलरली हम यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। सो एफ ऑफ x जो हमारा है वो है साइन 9x, तो एफ डैश ऑफ x हमारा क्या होगा, यानी कि साइन 9x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 9x का dy ओवर dx क्या होगा, साइन 9x का एफ डैश ऑफ x क्या होगा। सो अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साइन 9x का डेरिवेटिव होता है वो cos 9x, तो पहले तो ये होगा ही होगा साइन 9x का या साइन 8x का, साइन x का जो डेरिवेटिव होगा वो cos x होगा, तो साइन 9x का क्या होगा cos 9x। लेकिन हमें यहाँ पे 9x का भी डेरिवेटिव करना है, ठीक हो गया। सबसे पहले हमें पावर का करना होता है, पावर यहाँ पे तो है नहीं, फिर हमें बेस का करना होता है, बेस का क्या हो गया साइन 9x क्या cos 9x, फिर हमें एंगल का करना होता है, तो 9x का डेरिवेटिव क्या होगा 9 होगा, क्योंकि x का 1, सो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। सो इसीलिए एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 9 इंटू cos 9x। ओके, सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 9 cos 9x, जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको इसी को समझना है, जो भी रेड में ये लिखे हुए हैं इनको आप अगेन एंड अगेन देखें, जो ये वाले और मैंने आपको नहीं बताए हैं इनको भी आप देख लेना, लेकिन मेन जो ग्रिप आपकी होनी चाहिए वो रेड पे होनी चाहिए, ठीक हो गया, ये जो मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड नंबर MCQs पे। सो नाउ अब यहाँ पे आप सेकेंड नंबर में देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यानी कि हमें डेरिवेटिव बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये जो फंक्शन गिवन है। सो सबसे पहले आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो x पावर n का डेरिवेटिव होता है वो होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। सिमिलरली आप यहाँ पे वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x पावर 2 माइनस 1, जैसे x पावर n का है, यानी कि n यहाँ पे समझें आप 2 है, सो 2, ठीक हो गया, 2x पावर 2 माइनस 1, जैसे x पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 है। सो प्लस 6x, x का डेरिवेटिव 1 होता है वो यहाँ पे रखते हैं आप, और कांस्टेंट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कांस्टेंट कोई भी नंबर होगा जो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। सो यहाँ पे अगेन हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2x पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, सो डेट्स वाई 2x प्लस 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 प्लस 0, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन अवेलेबल है 2x प्लस 6, सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा C, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 6। सो नाउ अब हम आते हैं नंबर 3 पे। सो नाउ अब आप नंबर 3 में देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1 व 2 10, यानी कि हमें डेरिवेटिव बताना है एक्स पावर 1 व 2, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है। सो एक्स पावर 1 व 2 का हमें डेरिवेटिव कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमें जो बात याद रखनी है वही याद रखनी है एक्स पावर n वाली। एक्स पावर n का आपको पता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक्स पावर n का क्या था डेरिवेटिव, एक्स पावर n का डेरिवेटिव था n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। यहीं पे भी वही ट्रिक है, यहाँ पे आप सपोज करें n है तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, सो इसीलिए 1 व 2 इंटू एक्स पावर 1 व 2 माइनस 1। ओके हो गया यहाँ तक। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 व 2 सेम, एक्स पावर 1 व 2 माइनस 1, एक्स पावर 1 व 2 माइनस 1 इक्वल टू एक्स पावर 1 व 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 व 2, यानी कि 1 व 2 इंटू एक्स पावर माइनस 1 व 2। ये किस तरह हुआ मैं आपको यह भी शो आउट करा देता हूँ। 1 व 2 माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम के थ्रू। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, लाजमी सी बात है। सो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। सो ये एक एलसीएम का वे है, आप इस तरह से एलसीएम बहुत से वे से निकाल सकते हैं एलसीएम, लेकिन इस तरह आप करेंगे तो बहुत सिंपल आपके लिए रहेगा, ठीक हो गया। सो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 सेम। ओके हो गया।
सो नाउ अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स पावर -1/2। सो -1/2 को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के साथ तो ये इस तरह से कुछ चेंज हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 में पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा अगर हम 2 के साथ लिखेंगे। अगर हम 1 के साथ लिखेंगे ऊपर तो ये नेगेटिव में रहेगा। और हमें पता है एक्स पावर 1/2 अंडर रेडिकल एक्स के बराबर होता है। सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू अंडर रेडिकल एक्स। अंडर रेडिकल एक्स हो या एक्स पावर 1/2 हो, बोथ आर सिमिलर, दोनों एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या हुआ 1/2 अंडर रेडिकल एक्स, जो कि ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसका आंसर ये होगा। तो अब हम आते हैं नंबर 4 पे। सो नाउ अब हम आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में आप देख सकते हैं इफ़ y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x। सबसे पहले मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आपको sin x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी फर्स्ट में बता चुका हूँ। उनके बगैर आप इनके MCQs नहीं कर सकते। सो साइन एक्स का जो नॉर्मली डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स। सो यहाँ पे आपको मैं शो भी करा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स के क्या है माइनस साइन एक्स। सो ये बातें आपको पता है तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। सो अब हम आते हैं डेरिवेटिव की तरफ। y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x। तो y डैश बोलें या dy और dx बोलें तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, इसको आप साइड रख दें। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है cos x, सो cos x यहाँ पे आ गया, और प्लस यहाँ पे सेम 3 सेम कांस्टेंट है, इसको भी आप साइड पे रखें। सिर्फ डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे आप cos x का। सो cos x का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस साइन एक्स, वो यहाँ पे रखेंगे आप। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड नहीं करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें ये जो d² y ओवर dx² है, इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। इसका मतलब है जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया है अगेन डेरिवेटिव फाइंड करें। तो इसमें ऑप्शन ही इस तरह के हैं कि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव किया हुआ है, तो इसीलिए आपको भी सेकंड डेरिवेटिव करना होगा, फिर आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सो सेकंड डेरिवेटिव अगेन हम करेंगे तो 2 तो यहाँ पे है, 2 सेम ही रहेगा। cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स, वो सेम रहेगा यहाँ पे, एंड प्लस 3 कांस्टेंट है सेम, एंड माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है cos x, सो माइनस cos x हो जाएगा यहाँ पे। साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos x नहीं है, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos x है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है इसीलिए। ठीक हो गया यहाँ पे, ये आप कंफ्यूज नहीं होना। तो अब हम आते हैं इसके सिंप्लीफिकेशन पे। सो d² y dx²। यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं, ऑप्शंस जो अवेलेबल है ना इनको आप पहले देख लें, या आप इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे y प्लस जो लिखा हुआ है ना, y का वैल्यू क्या था 2 sin x प्लस 3 cos x, वही यहाँ पे सी ऑप्शन है। लेकिन आप चलें इसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं, d² y dx²। इसको y को आप 2 मिनट के लिए हम साइड कर देते हैं। ठीक हो गया, ये सेम रहा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू माइनस साइन एक्स इक्वल टू -2 sin x प्लस 3 इंटू माइनस cos x इक्वल टू -3 cos x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया यहाँ तक, ओके। अब आपका ऑप्शंस देखने हैं। इस ऑप्शन में आप देखें d² y यानी सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड नंबर में आप देखें ये वाला भी कंडीशन नहीं होगा। लेकिन जो थर्ड में है y प्लस d² y dx², इसके होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं y की वैल्यू क्या है 2 sin x प्लस 3 cos x। ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, अगर हम माइनस कॉमन लें इसमें से। तो हम ऐसा करते हैं y इसमें ऐड करते हैं, इस वाली साइड में अगर हम y ऐड करेंगे तो वही वैल्यू या वही y हमें यहाँ पे भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे y अगर हमने ऐड किया तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, y इक्वल किसके 2 sin x प्लस 3 cos x। तो यहाँ पे भी 2 sin x प्लस 3 cos x हो गया। सो यहाँ पे -2 sin x है, यहाँ पे +2 sin x से कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पे -3 cos x है, यहाँ पे +3 cos x है, तो ये भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं y प्लस d² y यानी सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू किसके हो सकता है 0 के हो सकता है, जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है। ओके हो गया यहाँ तक। सो नाउ अब हम आते हैं नंबर 5 पे। नाउ नंबर 5 में आप देख सकते हैं sin x इंटू cos x। हमें डेरिवेटिव बताना है sin x इंटू cos x का। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमें यहाँ पे
ये समझना है ये किस फॉर्मेट में है। ये फॉर्मेट में है u इंटू वी, यानी कि हम इस पर प्रोडक्ट वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। u सेम v डैश वाला जो मैंने आपको बताया था, आप क्वेश्चन करेंगे तो प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने सेम ही लिखा। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो फार्मूला को समझना है। फार्मूला को समझना कैसे, u यहाँ पे क्या है, u यहाँ पे साइन एक्स, v यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे है कॉस एक्स। तो साइन एक्स जो है ना वो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे u सेम है, इसका मतलब है साइन एक्स सेम रहेगा। v डैश यानी कि कॉस एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे। सो डेट्स वाई यहाँ पे d और dx का मतलब है हम आगे नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो कॉस एक्स हो गया प्लस सेम v सेम, नाउ कॉस एक्स सेम क्योंकि v सेम है तो v कॉस एक्स है। एंड u डैश मीन्स साइन एक्स का डेरिवेटिव। सो डेट्स वाई d ओवर dx ऑफ साइन एक्स, यानी कि हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके हो गया यहाँ तक। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन एक्स सेम हो गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, माइनस साइन एक्स होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स सेम, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास इंटू कास इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स। यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसीलिए इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस सेम ही रहेगा। ओके हो गया। यहाँ दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको एक प्रॉपर्टी भी समझनी है कि माइनस साइन एक्स प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आपको समझनी है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं आपको। तो साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो बराबर होता है ना वो बराबर होता है कॉस 2x के। तो इसीलिए इसका आंसर भी जो होगा ना वो कॉस 2x ही होगा। यहाँ पे इसका जो ये वाला हमारे पास सॉल्यूशन आया था ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो है कॉस 2x के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस 2x। ओके हो गया यहाँ तक। ठीक हो गया। सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 6 नंबर। सो नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर में साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। सबसे पहले अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या था एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। सिमिलरली साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 साइन एक्स। लेकिन 2 साइन एक्स पर बात ख़त्म नहीं हो जाती, पावर का हमने डेरिवेटिव कर लिया लेकिन साइन एक्स का भी हमें डेरिवेटिव करना होगा। यहाँ पे पावर फिर बेस फिर एंगल, फिर यहाँ पे कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि ऑप्शन जहाँ पे अवेलेबल है बी में। ओके हो गया। सो अब हम आते हैं नंबर 7 पे। नाउ नंबर 7 में आप देख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि हमें सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताना है। तो सबसे पहले सिमिलरली 2 सीकेंट एक्स, क्योंकि एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। सो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। सो डेट्स वाई 2 सीकेंट एक्स। यहाँ पे भी वही लॉजिक एक्स पावर एन वाली अप्लाई हो रही है। सो सीकेंट एक्स का अगेन डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। में ये ऑलरेडी सबसे पहले आपको बता चुका हूँ उनके बारे में। ओके हो गया यहाँ तक। सो नाउ अब हमें अगेन सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। सो सीकेंट इंटू सीकेंट इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। सो डेट्स वाई 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 8 पे अब हम आते हैं। नंबर 8 में आप देख सकते हैं द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू टेंजेंट एक्स, यानी कि हमें टेंजेंट एक्स का जस्ट डेरिवेटिव बताना है। ये मैं ऑलरेडी टेबल में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है सीकेंट स्क्वायर एक्स। सो सिंपली यहाँ पे आपको ये बताना है कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके हो गया। सीकेंट स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे सीकेंट एक्स स्क्वायर नहीं है जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम अब आते हैं नंबर 9 पे। सो नाउ अब आप क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 47। इसको हम 2 तरीके से करेंगे ताकि आपको सही तरह से समझ आए। ये जो मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ u इंटू वी, इनको आप सही तरह से समझें, अदरवाइज़ आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव पहले हम इस तरह से करेंगे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन बाद में मैं आपको सिंपल वे भी बताऊँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं u सेम v डैश। तो यहाँ पे u आप सपोज करें ये u है और ये v
है, तो यू सेम का मतलब क्या हुआ, यानी ये जो भी लिखा हुआ है ये सेम टू सेम आप लिखेंगे। वी डैश का मतलब है जो ये वाला होगा सेकंड नंबर वाला जो वी डैश वी होगा उसको आप डेरिवेटिव करेंगे, यानी x प्लस 47 का हम डेरिवेटिव करेंगे सेकंड स्टेप में। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक हो गया। डी और डी एक्स का मतलब ये प्लस सेम एंड वी सेम नाउ, सो x प्लस 47 सेम एंड यू डैश, तो हमें डेरिवेटिव करना है किसका, 5x स्क्वायर का। सो नाउ अब हम डेरिवेटिव करेंगे। सो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर सेम, क्योंकि इसको तो हम डेरिवेटिव करना नहीं था, डेरिवेटिव करना था हमें x प्लस 47 को। सो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 एंड 47 नंबर है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। अगेन x प्लस 47 जहाँ पे v सेम है, सो x प्लस 47 सेम एंड u डैश, सो u डैश का मतलब है 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव। सो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे x पावर n का डेरिवेटिव सा था तो n जहाँ पे आ जाता था तो यहाँ पे 2 मतलब सपोज करें हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 एंड x पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू x, सो डेट्स वाई 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 10x। ओके हो गया। सो नाउ अब हमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर, अगर 0 से करेंगे तो वो सेम 0 हो जाएगा, इसीलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। x इंटू 10x इक्वल टू 10x स्क्वायर एंड प्लस 47 इंटू 10x इक्वल टू 470x 470x। ओके हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x स्क्वायर है, यहाँ पे 10x स्क्वायर, इसको हम ऐड कर सकते हैं जो स्क्वायर वाले टर्म है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 470, जो कि ऑप्शन जहाँ पे कहीं पे अवेलेबल ज़रूर होगा, ये आप देख सकते हैं 15x स्क्वायर प्लस 470x। लेकिन जहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पे आप इसको पहले सिंप्लीफाई करने, डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें। सो 5x स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 5x क्यूब एंड 5x स्क्वायर इंटू 470 इक्वल टू 235x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप इसका डेरिवेटिव सिंपली फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम डेरिवेटिव x पावर n का फाइंड करते थे। सो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, लेकिन 3 यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15x एंड स्क्वायर सेम। सिमिलरली प्लस 230 यहाँ पे है, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, लेकिन 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो भी नंबर ये लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 470x। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है दोनों। आपको ये मेन चीज़ तो यही आपको समझनी है एमसीक्यूज़ के लिए, लेकिन ये आपको पता होना ज़रूरी है, ये अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ। ओके हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। आप देख सकते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 47, इस तरह के फंक्शंस के हम डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, जो मैंने फर्स्ट में आपको टेबल दिखाई थी उसको आपने अगेन एंड अगेन देखना है और समझना है। तो उसमें मैंने आपको बताया था u ओवर v का u ओवर v का हम फार्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं। u ओवर v का जब भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हमें यानी कि रैशनल फंक्शंस का डेरिवेटिव, यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 47 डिवीजन फॉर्म में जो हों उनका डेरिवेटिव। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला क्या है v सैम u डैश। v यहाँ पे क्या है, ये जो x प्लस 47 लिखा हुआ है ना ये आपका v है। u यहाँ पे क्या है, ये जो 5x स्क्वायर लिखा हुआ है ये यहाँ पे u है। सो फार्मूला क्या है v सैम u डैश माइनस u सैम v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। सो अब आप यहाँ पे देखिए किस तरह से ये यूज़ होता है। सो f डैश ऑफ x इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला v सैम u डैश, सो डेट्स वाई x प्लस 47 सैम, क्योंकि v सैम है। डेरिवेटिव हमें किसका फाइंड करना है u का। सो 5x स्क्वायर का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे हम डेरिवेटिव किस तरह फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट आप ये फार्मूला का यूजेज देखें, माइनस 5x स्क्वायर सैम, क्योंकि u सैम है, u क्या है 5x स्क्वायर, ठीक हो गया। v डैश मीन्स x प्लस 47 का डेरिवेटिव, यहाँ पे ये डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, फार्मूला में क्या है v स्क्वायर, सो डेट्स वाई x प्लस 47 स्क्वायर, ओके, होल square. So now we have to simplify. So you can see here f dash of x equal to x plus 47 same and derivative of 5x square equal to 10x. Now similarly you can see here minus 5x square same and we have to find the derivative of x plus 47. Derivative of x equal to 1 and derivative of 47 equal to 0 divided by x plus 47 whole square same. Okay हो गया यहाँ तक. So f dash of x equal to x plus 47 into 10x. So हमें यहाँ पे simplify करना होगा. x into 10 equal to 10x square. 10x है यहाँ पे x है. So x into 10x equal to 10x square. 47 into 10x equal to 470x. Similarly minus 5x square into 1 equal to minus 5x square divided by x plus 47 whole square same. Okay हो गया यहाँ तक. So now
we have to simplify again. So 10x square minus 5x square equal to 5x square plus 470 same. Okay, so now x plus 47 whole square same. So यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x square plus 470 डिवाइडेड बाय x plus 47 whole square ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे. So इसका डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन रूल कहलाता है. So यहाँ पे आपको ये चीज़ जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इनको आपने तवज्जो से देखना है और समझना है, इनके बगैर आप ये डेरिवेटिव से एमसीक्यूज रिलेटेड नहीं कर सकते. ओके हो गया. सो अब हम आते हैं नंबर 11 पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं इफ़ y इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंशियल पावर 3x माइनस 4. सो इस तरह के हम किस तरह डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल पावर x e पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम e पावर x होता है. सो अगर e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, सो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में e पावर 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव भी e पावर 3x माइनस 4 होगा. लेकिन अगेन आपको 3x माइनस 4 का भी डेरिवेटिव फाइंड करना होगा. सो 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 ओनली, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 एंड 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0. सो यहाँ पे 3 आएगा, इसीलिए 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव 3 होगा. ठीक हो गया यहाँ तक. सो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 एंड e पावर 3x माइनस 4 सेम. सो इसका आंसर क्या होगा 15 e पावर 3x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल पावर 3x माइनस 4. सो नंबर 12 पे अब हम आते हैं. नंबर 12 में क्वेश्चन पे, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं log x स्क्वायर. सबसे पहले आपको मैं अगेन बता रहा हूँ कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x. ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. और उसके बाद जो दूसरी बात आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है log की, वो ये है कि log a पावर b, log a पावर b जो बराबर होता है ना, वो बराबर होता है b log a के. a पावर b का मतलब क्या है, ये यहाँ पे a है, ये जो x लिखा हुआ ये a है, और जो b है ये 2 है. तो ये किस फॉर्मेट में अब चेंज हो जाएगा, 2 log x, क्योंकि a log a पावर b इक्वल टू b log a. सो log a जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो log x से समझो. ठीक हो गया, वो यहाँ पे आ जाएगा. जो पावर में b लिखा हुआ है जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि b यहाँ पे आ गया. ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये काम की है. ठीक हो गया यहाँ तक. और दूसरी बात कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x. ठीक हो गया. सो इसीलिए 2 सेम एंड log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 ओवर x. सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 2 ओवर x, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन अवेलेबल है. सो नाउ अब हम आते हैं नंबर 13 नंबर में आप देख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स का में डेरिवेटिव बताना है. ये जस्ट आपको टेबल से याद करना है, अगर टेबल में अवेलेबल नहीं है तो ये भी आपको ऐड करना होगा. ठीक हो गया. सो नाउ सिमिलरली अब हम आते हैं 14 नंबर पे. 14 नंबर में क्या है, टेंजेंट इन्वर्स का हमें डेरिवेटिव y और p का बताना है. सो टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है. टेंजेंट इन्वर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर x होगा यहाँ पे, अगर y और p है तो वो आप उस रेस्पेक्ट से कर सकते हैं. अगर इसमें ऑप्शन अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो वो आप यहाँ पे नॉन ऑफ देम या नन में क्लिक कर सकते हैं, नन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं. सो टेंजेंट इन्वर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर यहाँ पे x होगा तो अगर यहाँ पे y ओवर p है तो वो उस रेस्पेक्ट से होगा. सो आप इसमें से वो सिलेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ अब हम आते हैं नंबर 15 पे. नंबर 15 में आप देख सकते हैं कॉस इन्वर्स का हमें डेरिवेटिव बताना है. कॉस इन्वर्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव होता है -1 ओवर अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो सिमिलरली यहाँ पे आपको जस्ट वो x की रेस्पेक्ट से बताना है. सो ऑप्शन सी में आंसर आप देख सकते हैं. ठीक हो गया यहाँ तक. उसके बाद हमारे पास है 16 नंबर में साइन इन्वर्स का बताना है. साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक हो गया. उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एमसीक्यूज खुद करने हैं. इनमें किसी में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई समझ नहीं आए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. थैंक यू. एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.